प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 58 और 59 आपके बचे हुए हैं, तो इनको भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, देखो ये सवाल केवल देखने में बड़े हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, क्योंकि इनमें जो परसेंटेज और जो नंबर आपको दिए हुए हैं वो बहुत ही आसान है। ठीक है ना, बहुत ही आसानी से सब एक दूसरे से कट रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, एक सब्जी विक्रेता ने 19 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम आलू खरीदे और गाड़ी भाड़े पर 100 रुपए खर्च किए। उसने 60 किलोग्राम आलू 50% लाभ पर और शेष माल का आधा हिस्सा 40% लाभ पर बेचा। इसके बाद उसने बचे हुए आलूओं में से आधे आलू 25% लाभ पर बेचे। 42% का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष बचे आलूओं को बेचते समय कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना, देखो लाइन को आप ध्यान से पढ़िएगा, आधा आधा हम कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब देखो क्या है, टोटल आपके पास 100 केजी आपकी आलू है। ठीक है ना, 100 किलो आपका आलू है, तो पहला आपका 60 केजी है, तो जो बचा कितना हुआ 40 केजी, उसका आधा 20, फिर 20 का आधा कितना हो गया 10, तो लास्ट में कितना बचा आपका 10, टोटल आपका 100 होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो आपका 60 है, हम टोटल प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ठीक है ना, देखो जो 60 केजी है वो 50% के लाभ पर, 50% कितना होता है 1/2 में, तो कितना हो गया प्रॉफिट, कितना बना आपका 30। ठीक है, और यहाँ पे कितना है शेष, इसको 40% पर 40% क्या होता है 2/2 में आपका 5, तो ये कितना हो गया 5 चौको 20, कितना हो गया 4 दूनी 8। ठीक है ना, और ये जब 10 है इसको आपका 25% के लाभ पर मतलब 1/2 में 4, तो ये कितना हो गया 10/2 में 4, कितना हो गया 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 2.5। ठीक है ना, इसका परसेंटेज आपको बताना है, तो मान लीजिए ए है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10A। ठीक है ना, इसको आपको अलग रखना है। ठीक है ना, इन तीनों को आप जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया 30 और 38 और 2 40, 38 40.5 आया ये। ठीक है ना, इन तीनों को जोड़ने पर 40.5 आया। ठीक है, और जो आपको टोटल प्रॉफिट चाहिए आपको 42% चाहिए। ठीक है ना, तो 100 का 42% कितना होगा आपका 42 होगा भाई, 100 का 42% आप निकालेंगे प्रॉफिट, तो कितना होगा आपका 42 होगा। ठीक है ना, तो ये टोटल प्रॉफिट है और ये इन तीनों का है। ठीक है ना, तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है ना, तो 42 में से आप 40.5 माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, देखो 0 लगा दो, 10 में से 5 गया 5, और ये कितना हो गया आपका 1.5 आया। तो 1.5 किसकी वैल्यू है, ये 10A की वैल्यू है 1.5। ठीक है ना, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो आपका 0.15। ठीक है ना, तो 0.15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए 0.15 कहां पे है, डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सवाल केवल देखने में बड़ा है, बहुत ही आसान है, अब जितना जल्दी आप करेंगे वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। इसी तरह 59 देखिए, वो भी बहुत आसान है, इसको आप देख लीजिए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, वो भी बहुत आसान है, केवल देखने में बड़ा है। ठीक है ना, देखो इसमें क्या है, कोई व्यापारी 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 500 किलोग्राम चीनी खरीदता है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है जो आपकी चीनी है वो 40 रुपए केजी की है। ठीक है ना, काफी महंगी चीनी है। वह 200 किलोग्राम चीनी 10% के लाभ पर 120 किलोग्राम चीनी 5% की हानि पर बेचता है। अपने प्रारंभिक निवेश पर 12% लाभ के लिए उसे प्रति किलोग्राम किस दर से शेष चीनी को बेचना चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल आपका वैसा ही सवाल है जैसे पुराना सवाल था। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो इस सवाल को अगर आप रेशियो से करोगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे आपके पास 3 चीजें हैं भाई, ये 500 केजी आपको लेके नहीं सॉल्व करना है। ठीक है ना, देखो 3 भाग में टूट रही चीनी आपकी, 500 केजी है टोटल, तो पहला आपका 200 है, दूसरा आपका 120 है। ठीक है ना, दूसरा आपका 120 है, तो तीसरा अपने आप कितना हो जाएगा 180। टोटल आपकी 500 किलो चीनी है, 0 से आप 0 काट लीजिए। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 10, ये 6 और ये कितना हो गया 9, तो टोटल यहाँ पे कितना बना आपके पास 25 केजी चीनी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि देखो 200 किलोग्राम को आप 10% के लाभ पर, तो जो प्रॉफिट होगा उसे प्लस में, जो लॉस होगा उसे माइनस में। ठीक है ना, बार बार जो हम करते आए हैं, तो ये है 200 वाला रेशियो, इसको 10% के लाभ पर मतलब प्लस 10% नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, और फिर उसको 5% की हानि पर, ये आपका -5 हो गया, इसको आपको निकालना है, और टोटल जो आपको प्रॉफिट है वो 12% है, तो प्लस का 12, इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है ना, इन सारे रेशियो को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, क्यों मल्टीप्लाई करते हैं बता चुका हूं, फिर से सुनना हो सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग टोटल प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। ठीक है ना, ये जो इक्वेशन है लिखी हुई है, इससे टोटल प्रॉफिट निकलेगा या तो टोटल लॉस निकलेगा। ठीक है ना, अगर प्लस में आंसर आएगा तो प्रॉफिट आएगा, अगर माइनस में आएगा तो आपको हानि होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो क्या है, एक मैं इसको समझा दे रहा हूं, बाकी को आप समझ लेना। ठीक है ना, यहाँ पे देखो क्या है कि 1 यूनिट पे आपको 10% का लाभ हो रहा है। ठीक है ना,
तो 10 यूनिट पे टोटल जो लाभ होगा वो कितना होगा, 10 गुणे 10 होगा, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10 दहम आपका 100 हो गया, ये 6 पंचे 30 हो गया, माइनस का है, ये प्लस का आपका 9a हो गया, ठीक है ना। और ये कितना हो गया, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24 और 36 300, ठीक है ना। तो देखो 100 में से 30 गया आपका 70 होगा, और 70 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 300 में से आप 70 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 230 बचेगा, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 230 बटे में आपका 9, ठीक है ना। ये a आपका परसेंटेज है, परसेंट में है, ठीक है ना। इसको आप अप्रोक्सीमेट देखिए, पूरा तो कट नहीं रहा है, तो अप्रोक्सीमेट में सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 25 नहीं है 225 होता है, लगभग आपका 25%, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो शेष चीनी है उसको आप 25% के लाभ पर आप बेचेंगे, ठीक है ना। तो चीनी का प्राइस कितना है, 40 रुपए पर केजी है, यहाँ पे साइड में आप देख लीजिए, ठीक है ना। 40 रुपए की आपकी चीनी थी, उसको 25% के लाभ पर आपको बेचना है, तो कितना हो जाएगा, 125 बटे में आपका 100, तो 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, 4 दाम आपका 40, तो कितना हो जाएगा, 50 दशमलव समथिंग आपका आंसर होगा, ठीक है ना। जो 50 से थोड़ा बड़ा होगा वही आपका आंसर होगा, तो 50.22 आपका आंसर होगा, तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टाइप 8 में 2 सवाल बचे थे, क्वेश्चन नंबर 58 और 59, तो वो भी मैंने करा दिया।